सो हेलो एवरीवन। देखो यार, अभी सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से लगे हुए हैं और अभी लगभग हमारे पास तकरीबन मैं मान लेता हूँ 30 डेज़ के आसपास हैं। ठीक है, कुछ बच्चे टेस्ट दे रहे होंगे, मॉक टेस्ट भी दे रहे होंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे। अब जो लास्ट के 30 डेज़ हैं मैं उन पे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेज होने वाले हैं। जितनी भी आपने तैयारी करी है वो कंक्लूजन आपको इन 30 डे में दिखाना पड़ेगा अपना। अदरवाइज अगर आप इन 30 डे में आप अगर अपना पोटेंशियल नहीं दिखाओगे तो रैंक आने की चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि इन 30 डेज में कम से कम आपको 10 से 12 घंटे की सेटिंग लगानी है। सब कुछ भूल जाओ, 10 से 12 घंटे आप पढ़ो। ठीक है, सब कुछ भूल के 10 से 12 घंटे आपको लगानी है, चाहे आप थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो या ड्रॉपर हो, आपको लगाना है अगले 1 महीने। ठीक है, दूसरी चीज़, जिन बच्चों का सिलेबस हो गया है अगर वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट, तो अगर उनके नंबर कम आ रहे हैं तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है किसी कारण बस नंबर कम आ रहे हो सकता है टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा हो सकता है कॉन्सेप्ट गलत हो जा रहे हो। तो जिन बच्चों की भी टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं उनके इंप्रूव हो जाएंगे, आप रिवीजन करते रहो। लेकिन एक यहाँ पर टेक्निक होती है ओटी, जो मैं यूज़ करता था। ओटी, ओटी का मतलब होता है ओन टेस्ट। ठीक है, आप अपने टेस्ट बना सकते हो, ओन टेस्ट। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को ऐसे डर लग रहा है मॉक टेस्ट देने से, वो अपना टेस्ट बना सकते हैं एक। ठीक है, एक अपना टेस्ट बना सकते हैं। अपना टेस्ट कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप क्या करो, 3 3 4 4 सब्जेक्ट के ऐसा करो कि जैसे चैप्टर, मैं ऐसा करता था, चैप्टर 1 ले लिया मैंने नेटवर्क का। ठीक है, PYQ उठा लिया, चैप्टर 1 ले लिया सिग्नल का, चैप्टर 1 ले लिया और डिजिटल का, चैप्टर 1 ले लिया मैथ का। ऐसे 4 5 सब्जेक्ट के PYQ के चैप्टर 1 मैंने एक पेज पे लिख लिए कि ये टेस्ट नंबर मेरा 1 है। ठीक है, OT टेस्ट, OT 1 ऐसे लिख लेता था मैं। मतलब ओन टेस्ट 1, ये मेरा 1 है और इसका सिलेबस में अपने से 1 चैप्टर 1 चैप्टर 1 चैप्टर 1 ऐसे हर सब्जेक्ट का उस पर लिख लेता था, ये मैं दूंगा। ठीक है, तो और लगभग मैं 65 क्वेश्चन कलेक्ट कर लेता था, टेक्निकल टेक्निकल के। ठीक है, तो 65 क्वेश्चन मैंने मार्क कर लिए कि ये क्वेश्चन मुझे देने हैं। फिर मैंने 3 घंटे का अपना टेस्ट लगाया और PYQ खोली और उनसे लगाता रहा, फटाफट फटाफट लगाता रहा। ठीक है, तो मैंने जितनी हो सकती है मोर से मोर प्रैक्टिस करी। ठीक है, अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन हो कहीं DPP के हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक बुक थी ठीक है, जिसमें बहुत सारे सॉल्व्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मैं वो बुक भी यूज़ करता था, सेमेस्टर की एक बुक थी। ठीक, तो वो भी यूज़ करता था कभी कभी सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे करके मैं क्या करता था, मॉक टेस्ट देने के बाद अगर मुझे कहीं भी प्रैक्टिस करनी होती तो मैं इस टाइम को यूटिलाइज ऐसे करता था। लास्ट के 30 दिन में मैंने कम से कम पर डे, मैंने टारगेट बनाया था कि पर डे कम से कम 60 से 65 न्यूमेरिकल मैं डेली करूँगा। ठीक है, 60 65 मतलब 50 भी होगा तो मेरा हो जाता था, मतलब मैं 50 न्यूमेरिकल पर डे करूँगा ही करूँगा। मिक्स सब्जेक्ट के रहते थे ये, मिक्स सब्जेक्ट के। ठीक है, ये जैसे मैंने आज मॉक टेस्ट दिया। ठीक है, आज मैंने मॉक टेस्ट दिया और एनालिसिस करा। मॉक टेस्ट में मान लो मेरे 50 नंबर आए और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे 65 आए, लेकिन मेरे नंबर रह गए 50। तो मैं क्या करता था, एनालिसिस करने के बाद मैं रिवीजन के साथ साथ मेरा ये रहता था कि ऑल्टरनेट डे पे मैं मॉक टेस्ट देता था। तो जो एक दिन का गैप मिलता था उस एक दिन में मैं ट्राई करता था 60 से 70 क्वेश्चन में लगाऊं। ठीक है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लगाऊं, चाहे वो PYQ हो, चाहे DPP हो, चाहे वो किसी टेस्ट के क्वेश्चन हो। मतलब मेरा ये था कि मिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चन में लगाऊं। तो मेरा यही कहना है आपसे, अगर आपको अंडर 100 श्योर चाहिए, ठीक है, तो इतनी आप प्रैक्टिस करो कि पर डे 2 दिन में आपका या 3 दिन में आपका पेन खत्म हो जाए। एक इतनी प्रैक्टिस करो कि आपका 2 से 3 दिन में पेन खत्म होने लगे। मतलब एक जो पेन आता है यूज एंड थ्रो वाला, वो इतना घिस दो कि 3 दिन में खत्म हो जाए। ठीक है, इतना घिसो आप, अभी से इतना घिसो, इतना लिखो, इतनी प्रैक्टिस करो कि यार ये ना खत्म हो जाए बिल्कुल। अब बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि सर हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। भाई आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम नहीं है, बार बार PYQ लगाओ। ठीक है, बार बार PYQ लगाओ, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार पढ़ो उनको, उनसे ट्राई करो कि शॉर्ट से शॉर्ट तरीका से कैसे हो सकता है। जैसे मैं सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करता था एनालॉग के क्वेश्चन की। ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन की मैं बहुत प्रैक्टिस करता था क्योंकि उसमें मॉडल बहुत बड़े बड़े होते थे। ठीक है, मॉडल बनाने पड़ते थे, तो मैं ट्राई करता था उनको कैसे तोड़ूं, कैसे शॉर्ट करूं। मैं ये बहुत मैं कम से 5 5 6 6 मॉडल बना के देखता था पेपर पे। ठीक है, कि और कैसे शॉर्ट कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। तो ये इन चीज़ों में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया। जैसे EMT के क्वेश्चन होते थे। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के क्वेश्चन होते थे, कैलकुलेशन बड़ी होती थी, कैसे छोटा करूं, क्या चीज़ याद करूं। जैसे ऑसिलेटर का क्वेश्चन था तो मैंने 1/2 पाई याद कर रखा था कि 1/2 पाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये मैंने सब याद कर रखे थे। जैसे 1/2 पाई RC मान लो फ्रीक्वेंसी है, तो अब
वहाँ पर 1/2 पाई के लिए कैलकुलेटर क्यों यूज़ करूँ मैं? 1/2 पाई की मैंने वैल्यू याद कर रखी थी अप्रॉक्सीमेट, और फिर ये चीज़ें हो जाती थी, बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी, जैसे ठीक है 1/√2 पाई की याद कर रखी थी वैल्यू। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ मैंने याद कर रखी थी, 1/पाई की याद कर रखी थी, पाई स्क्वायर की याद कर रखी थी। तो मुझे जहाँ भी दिक्कत होती थी e⁻⁻1, e⁻², e⁻3, e⁻4 ये सब याद कर रखी थी। रूट 2 की वैल्यू, रूट 3 की वैल्यू, रूट 5 की वैल्यू, रूट 6 की वैल्यू, रूट 7 की वैल्यू, रूट 8 की वैल्यू, ये सब मैंने ऐसे याद कर रखे थे। रूट 10 की वैल्यू, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको दिखेंगी बार बार आती हुई, इन सबको आपको याद करना है, ठीक है। एनालॉग में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, 1/पाई की, 1/2 पाई की, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये एकदम याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस मैंने इतनी ज़्यादा करी, तो मैं भी आपसे यही बोलूँगा, जिन बच्चों के मॉक में नंबर कम आ रहे हैं और वो बढ़ा नहीं पा रहे, तो भाई आप कोई दिक्कत नहीं है, आपके जितने आ रहे हैं आप उसमें सेटिस्फाई रहो, लेकिन बस एनालिसिस करते समय ये देख लो कि कहाँ पर मेरे से गलती हो रही है, कौन से टॉपिक वीक है, उस टॉपिक के बार बार PYQ सॉल्व करो, DPP सॉल्व करो, जो भी पुराना मटेरियल है सब सॉल्व करो, खूब बार 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 करते रहो, जब तक एकदम पूरे दिमाग में बैठ ना जाए, रट ना जाए पूरा, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो खचेड़ दोगे उसको, ठीक है। ये करो। दूसरी चीज़, जो बच्चे मॉक नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, अगर मॉक नहीं दे पा रहे तो आप अपना टेस्ट बनाओ, OT बनाओ, अपना OT बनाओ, ठीक है, अपना OT बनाओ। चैप्टर्स जैसे OT2 बनाना है तो OT2 कैसे बनाता था मैं, जैसे मैंने नेटवर्क का चैप्टर 2 ले लिया, ठीक है, सिग्नल का चैप्टर 2 ले लिया, डिजिटल का चैप्टर 2 ले लिया। अब चैप्टर 2 में मैं टोटल क्वेश्चन गिन लेता था, मान लो नेटवर्क में 10 हैं, इसमें 12 हैं, सिग्नल में टोटल ऐसे 60 से 65 क्वेश्चन का बना लेता था, और उसको बैठ के सॉल्व करा, ठीक है। सोल्यूशन बाद में देखता था, पहले सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, ठीक है, और खूब सॉल्व करो, दबा के सॉल्व करो। उसमें भी अगर कोई टफ क्वेश्चन बन जाता है, मिल जाता है, उसको मार्क करो, उसको तुरंत की तुरंत मार्क करो, और देखो। तो उसमें एक चीज़ ये पता चलती थी मुझे कि यार इन 65 क्वेश्चन में से मेरे को शायद सिग्नल के क्वेश्चन थोड़े कमज़ोर, मतलब मेरा कमज़ोर लग रहा है, तो मैं सिग्नल पे फिर मेरे दिमाग में आता था सिग्नल का ये पोर्शन मेरा कमज़ोर है, इसको रिवीजन करो, इसको रिवीजन करो। सिर्फ अगर मॉक टेस्ट में आपका एनालिसिस सही नहीं हो रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं, आप अपना OT बनाओ, अपना OT बनाओ, खुद का बनाओ, चैप्टर वाइज OT बनाओ, चाहे मिक्स सब्जेक्ट का बनाओ, चाहे एक बार में 6 चैप्टर सॉल्व करो, लेकिन दबा के सॉल्व करो। अगर आपको सॉलिड अंडर 100 रैंक चाहिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद, अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर डालोगे ना, तो आप जब गेट एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपको बहुत ही नॉर्मल फीलिंग आएगी कि यार ये सब मेरे को आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको लगेगा मेरे को आता है, मेरे को आता है, मेरे को चीज़ें होती हैं, मतलब इतना आपको मैं प्रैक्टिस करा सकता हूँ। आपको ये लगना चाहिए कि एग्ज़ाम देते समय ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं आता, आपको लगे हाँ यार ये सब मुझे आता है और मैं इजीली कर लूँगा, ठीक है। कुछ भी आपको नई एक्स्ट्रा इस तरह की फीलिंग ना आए जो आपको पैनिक करा दे। तो पैनिक नहीं होना है, इस 30 दिन में अपने आप को 10 से 12 घंटे डेडिकेटेड करना है, कुछ नहीं सोचना, पूरा पूरा टाइम डेडिकेटेड रहो, पूरा पूरा टाइम स्टडी में डालो, ठीक है। और खूब जितना हो सके उतना रगड़ो अपने आप को, कुछ मत सोचो, दबा के प्रैक्टिस करो, दबा के मॉक टेस्ट दो, नंबर कमाए, ट्राई करो इम्प्रूव करने का। अभी आपको और कुछ नहीं सोचना है, अगर आपको सीरियसली अंडर 100 लानी है। अब जरूरी नहीं है, देखो अंडर 100 है, कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसके 5 सब्जेक्ट तैयार हैं, ठीक है, तो वो कहे कि मैं अंडर 100, तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन वो 5 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी रैंक ला सकता है। मान लो 5 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी रैंक मैं मान लेता हूँ कि 1000 के अंदर आ सकती है। तो वो अगर प्रैक्टिस करेगा, वो इस चीज़ को समझेगा कि मैं 5 सब्जेक्ट के बेस पर फाइट करूँगा, इन 5 सब्जेक्ट को इतना सॉलिड कर लूँगा कि मेरी जो रैंक 1000 आ रही थी, अब वो कम से कम 700 के आसपास आ जाएगी। तो मैं प्रैक्टिस इसमें भी करूँगा 5 सब्जेक्ट की, ठीक है। तो अगर जिन बच्चों के पूरे सब्जेक्ट तैयार है, चाहे वो EC इलेक्ट्रिकल IN का हो, वो तो अंडर 100 निकाल देंगे अगर इस तरीके से 30 दिन प्रैक्टिस करेंगे। मतलब ये 30 दिन आपको इतना इन्वॉल्व होना है कि आपके पास कोई दूसरा सोचने का टाइम ना हो, आप सोच ही ना पाओ कुछ और सिर्फ आपकी सोच होनी चाहिए कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ये मेरे लिए ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरी सोच आपके लिए होनी नहीं चाहिए। इस समय आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ स्टडी के अलावा और कुछ नहीं चलना चाहिए। दुनिया में क्या चल रहा है आपको मतलब नहीं, 1-1.5 महीने बाद आप देखोगे कि क्या चल रहा है। इस समय स्टडी इतनी हार्ड होनी चाहिए आपकी कि प्रभु जो ऊपर वाले जो बैठे हुए हैं, जो दुनिया चला रहे हैं, वो भी कहें कि यार इस लड़के ने तो हद कर रखी है, मेरे को तो इसको देना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। इतनी ज़्यादा लेवल पर
स्टडी हार्ड होनी चाहिए आप लोग की। अब देखो चॉइस आपकी है, आपको कर लो, मैं सिर्फ बता सकता हूँ। ये चीज़ें मैंने यूज़ करी हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी आपका मन है, आपको जो सही लगे आप वो करो, ठीक है। लेकिन इस समय कैसे भी गलती मत करना, लीनियंट मत होना, लेजी मत होना। इस समय आपका टाइम चल रहा है, इसको कैश करो, मस्त तरीके से पढ़ो। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। मैं आपके डाउट बताऊंगा, चीज़ें बताऊंगा। जिन बच्चों के कम सब्जेक्ट तैयार हैं वो 1000 के अंदर रैंक कैसे ला सकते हैं ये मैं आगे बताऊंगा। अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, अच्छा लगे तो लाइक भी करना, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, और मैं कमेंट करके बताना आपको कुछ समझ में आया, कुछ मोटिवेशन मिला। अगर हाँ तो कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, चीज़ें बनाता रहूँगा, बताता रहूँगा। आप बस इसी गाइडेंस को फॉलो करते रहिए, देखिएगा आप अंडर 100 क्या, आप टॉप 50 में भी आ जाएंगे, ठीक है।